भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम वेंकटेश्वर बालाजी, जहां होती हैं सभी मनोकामनाएं पूरी। विश्व का सबसे प्रसिद्ध और अमीर धार्मिक स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये 7 चोटियां भगवान विष्णु के 7 सिर का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह भगवान विष्णु जी को समर्पित एक पवित्र धाम है। बालाजी और भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए इस मंदिर को श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि भगवान वेंकटेश्वर को श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। तिरुमाला की पहाड़ियों में बना यह भव्य मंदिर भगवान विष्णु के 8 स्वयंभू मंदिरों में से एक है। हिंदू धर्म के लोगों के बीच तिरुपति बालाजी की काफी मान्यता है। इस मंदिर की महिमा अपार है। कहा जाता है कि जीवन में एक बार तिरुपति के दर्शन करने से जीवन सफल हो जाता है। समुद्र तल से 853 फीट ऊंचाई पर बने इस मंदिर की पहाड़ी पर 7 चोटियां होने से इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। दान और धर्म के संदर्भ में यह देश का सबसे अमीर मंदिर है। हर साल करोड़ों रुपए का दान इस मंदिर में किया जाता है। मंदिर में प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख भक्त वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं विशेष अवसरों पर तीर्थयात्रियों की संख्या 5 लाख तक हो जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर को भूलोक बैकुंठतम भी कहते हैं। इसका अर्थ है पृथ्वी पर विष्णु का निवास। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु प्राचीन युग में आने वाली मुश्किलों के चलते मनुष्य के जीवन को बचाने धरती पर प्रकट हुए थे। वैसे इस मंदिर में बालदान करने की परंपरा है, जिसे मोक्कू कहा जाता है। भगवान के दर्शन करने से पहले यहां लोग अपने बाल भगवान वेंकटेश्वर को दान करके पुण्य कमाते हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। तिरुपति बालाजी का यह मंदिर देश में भगवान विष्णु के बने सभी मंदिरों में से आखिरी मंदिर माना गया है। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी का निर्माण 300 ईस्वी में शुरू हुआ था। तब कई सम्राट और राजाओं ने समय समय पर इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई। लेकिन 18वीं सदी में मराठा जनरल राघोजी भोसले ने मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए स्थायी प्रबंध समिति बनाई, जिसका नाम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम दिया गया। इसे 1933 में टीटीए अधिनियम के माध्यम से विकसित किया गया था। अतीत में राजा महाराजाओं के दान से इसका अक्ष भंडार बढ़ता ही गया और आज यह भारत का सबसे अधिक संपदा वाला मंदिर है। इसकी संपत्ति की कहानी आज भी विश्व विख्यात है। देवता के मुकुट के निर्माण में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह मुकुट 12 किलो सोने का है, जिसमें बहुमूल्य हीरो व मुक्ताओं के 9,000 से भी अधिक टुकड़े जड़े हुए हैं। यहां तक कि देवता के धन से विभिन्न समाज के काम तथा विश्वविद्यालय का संचालन भी होता है। वैसे तो दक्षिण भारत के सभी मंदिरों की वास्तुकला अचंभित करने वाली है, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि यहां तिरुपति बालाजी की काले रंग की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं थी, बल्कि खुद जमीन से प्रकट हुई है। स्वयं प्रकट हुई मूर्ति की इसलिए यहां बहुत मान्यता है। जिस स्थान पर भगवान की मूर्ति स्थापित है उस जगह को आनंद निलायम कहते हैं। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी गर्भगृह में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। इस मंदिर में पूजा करने के लिए बैखनासा अगमा परंपरा निभाई जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। मंदिर सुबह 2:30 से अगले दिन सुबह 1:30 तक खुला रहता है। तिरुपति में फ्री दर्शन, जिसे सर्व दर्शनम कहते हैं, इसके लिए कितना समय लगे इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर मंदिर में भीड़ ना हो तो दर्शन 3 से 4 घंटे में हो जाते हैं। लेकिन अगर दर्शन के लिए लंबी लाइन हो
तो कम से कम आधा घंटा और ज्यादा से ज्यादा 18 घंटे तक आपको लाइन में खड़े रहना पड़ सकता है। वीआईपी दर्शन के लिए आपको 800 रुपए देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बिना आप वीआईपी दर्शन नहीं कर सकते। वीआईपी दर्शन में आप 2 से 3 घंटे में तिरुपति के दर्शन कर पाएंगे। 6 दिनों में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पूरे दर्शन होना बहुत मुश्किल है, लेकिन शुक्रवार को भक्तों को भगवान की पूरी मूर्ति देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपको बता दें कि दिन में बालाजी के दर्शन 3 बार होते हैं। पहले दर्शन सुबह के समय विश्व रूप में होते हैं, दूसरे दर्शन दोपहर और तीसरे शाम को होते हैं। इन तीनों दर्शनों के लिए यहां किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आपको भगवान बालाजी की पूरी मूर्ति के दर्शन करने हैं तो वह केवल शुक्रवार के दिन ही अभिषेक के समय किए जा सकते हैं। तिरुपति बालाजी में दक्षिण मादा स्ट्रीट से अलग गेट के जरिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की जाती है। इस श्रेणी में आने वाले तीर्थयात्रियों को 2 अलग अलग स्लॉट्स में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे दर्शन की अनुमति दी जाती है। इसके लिए पहले उम्र का कोई प्रूफ यानी आईडी या कोई प्रासंगिक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तीर्थयात्रियों को संबंधित स्लॉट से 2 घंटे पहले यहां रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। भारत में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जहां भक्तों द्वारा उनके बाल का दान करने की परंपरा रही हो, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में यह बाल भेंट करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसे मोक्कू कहा जाता है। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आंकड़ों के अनुसार हर साल 20,000 लोग प्रतिदिन अपने बाल का दान करते हैं। इस कार्य को पूरी परंपरा के साथ संपन्न करने के लिए यहां अलग अलग 600 नाई की व्यवस्था भी की गई है। दान किए हुए इन बालों को विदेश में अच्छे दामों में बेचा जाता है। चूंकि भारतीय बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनकी कीमत विदेशों में अच्छी मिलती है। तिरुपति बालाजी में बालों को दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दान को देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। माना जाता है कि हम जितनी कीमत के बाल देंगे, भगवान वेंकटेश्वर उससे 10 गुना ज्यादा आपको इसकी कीमत लौटाते हैं। अच्छी बात यह है कि भक्त यहां अपनी मर्जी से बालों का दान देते हैं। अब सवाल यह है कि भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से इतना ऋण लिया क्यों था? तो इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे कि अचानक वहां हुई किसी घटना के बाद देवी लक्ष्मी धरती पर प्रकट हो गईं। उनके पीछे पीछे भगवान विष्णु भी धरती पर आ पहुंचे। देवी लक्ष्मी ने धरती पर आकर जहां देवी पद्मावती का अवतार लिया, वहीं भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में अवतरित हो गए। भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर यह शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी लक्ष्मी से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा कर्ज चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका कर्ज लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस तरह तिरुपति जाने वाले और भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों का यह भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप तिरुपति बालाजी में अपने बाल का दान कर रहे हैं तो यहां के भी कुछ नियम हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन से पहले ही आपको बाल दान करने होंगे। इसके लिए नाइयों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी से कुछ पैसा दे देते हैं। सबसे पहले आपको मंदिर की अथॉरिटी से ब्लेड खुद लानी होगी। इसके बाद बाल काटने के लिए आपको लाइन में लगना होगा। बाल कटवाने के बाद स्नान कर और कपड़े बदल कर ही मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तिरुपति में नैवेद्यम यानी प्रसाद के रूप में मिलने वाला लड्डू काफी स्वादिष्ट होता है।
तिरुमली तिरुपति देवस्थानम द्वारा पोटू नाम की किचन में यह लड्डू विशेष रूप से तैयार किया जाता है। इस लड्डू का वजन 175 ग्राम होता है। तिरुपति के लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है, जिसका मतलब है कि इस तरह का लड्डू केवल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में ही बनाया जा सकता है और बेचा जा सकता है। प्रसाद के रूप में यह लड्डू देने की परंपरा 2 अगस्त 1715 में शुरू हुई थी। यह लड्डू इतना मशहूर है कि 2008 में इसकी ब्लैक मार्केटिंग तक होने लगी थी। इसे बचाने के लिए 2009 में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ। एक आंकड़ों के अनुसार यहां देवस्थानम में हर दिन 1.5 लाख लड्डू बनकर तैयार होते हैं। आपको बता दें कि पोटू किचन की क्षमता हर दिन 8 लाख लड्डू बनाने की है। लड्डू को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को दित्तम कहा जाता है। लड्डुओं की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इतिहास में मात्र 6 बार इसकी सामग्री यानी दित्तम में बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि लड्डू बनाने के लिए हर दिन 10 टन आटा, 10 टन चीनी, 700 किलोग्राम काजू, 300 से 500 लीटर घी, 500 किलोग्राम चीनी कैंडी और 540 ग्राम किशमिश का इस्तेमाल होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े रोचक और हैरान कर देने वाले तथ्य। भगवान वेंकटेश की प्रतिमा पर लगे हैं असली बाल। ऐसी मान्यता है कि विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर जी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, जो कि बिना उलझे हमेशा मुलायम रहते हैं। यह प्रभु की साक्षात प्रतिमा का प्रमाण माना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार पर रखी अद्भुत छड़ी। दुनिया के इस सबसे समृद्ध और संपन्न मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक अद्भुत छड़ी रखी हुई है। ऐसा कहा जाता है इस छड़ी से बालाजी भगवान की बाल अवस्था में पिटाई करने से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। वहीं इस चोट को भरने के लिए हर शुक्रवार को इसमें चंदन का लेप भी लगाया जाता है। बालाजी की मूर्ति पर लगाया जाता है पचाई कपूर। श्री वेंकटेश्वर भगवान जी की प्रतिमा पर बेहद खास तरह का पचाई कपूर भी लगाया जाता है। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो यह कपूर जिस भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय बाद ही चटक जाता है, लेकिन वेंकटेश्वर जी की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाने का कोई असर नहीं होता है। स्वयं प्रकट हुई थी बालाजी की मूर्ति। ऐसी मान्यता है कि 18वीं सदी में जब मंदिर को 12 साल के लिए बंद किया गया था, तब एक राजा ने करीब 12 लोगों को उनकी गलती की सजा देने के लिए दीवार पर लटका दिया था और फिर भगवान वेंकटेश्वर स्वयं प्रकट हुए थे। सुनाई देती है समुद्र की लहरों की आवाज। यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन मंदिर के पंडित और दर्शनार्थियों के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर की इस अद्भुत मूर्ति से कान लगाकर सुनने पर समुद्र की ध्वनि की आवाज सुनाई देती है। इसके साथ ही मंदिर की मूर्ति हमेशा नम भी रहती है। बिना तेल घी डाले हमेशा जलता रहता है मंदिर का दीपक। लाखों भक्तों की आस्था से जुड़े इस तिरुपति बालाजी मंदिर में एक दीपक बिना तेल और घी डाले ही हमेशा जलता रहता है, जो कि अपने आप में एक चमत्कार माना जाता है। वहीं इस दीपक के जलने के रहस्य का आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। बालाजी के हृदय पर लगे चंदन में दिखती है माता लक्ष्मी की अनोखी छवि। तिरुपति बालाजी मंदिर में होने वाले कुछ चमत्कारों की वजह से ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर जी यहां साक्षात विराजित हैं। वहीं इस मंदिर में हर गुरुवार के दिन जब बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है, तब बालाजी के हृदय पर लगे चंदन में माता लक्ष्मी की अनोखी छवि दिखाई देती है। बालाजी की पीठ रहती है गीली, मूर्ति को आता है पसीना। विश्व प्रसिद्ध इस श्री वेंकटेश मंदिर से जुड़ी एक यह भी मान्यता है कि इस मंदिर में विराजित बालाजी की प्रतिमा पर पसीना आता है और उनकी पीठ को कई बार कपड़े से पोंछने पर भी नम बनी रहती है। बालाजी मंदिर के पास एक ऐसा गांव है जहां बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। तिरुमाला की सप्तगिरी की पहाड़ियों पर स्थित इस अद्भुत मंदिर से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव स्थित है जहां बाहरी व्यक्तियों को घुसने की इजाजत नहीं है। इस गांव के सभी लोग नियम कानून के साथ रहते हैं।
वहीं गांव की महिलाएं ब्लाउज नहीं पहनती हैं। बालाजी भगवान की मूर्ति के पीछे फेंक दी जाती है फूल मालाएं। भारत के इस अद्भुत और चमत्कारी तिरुपति बालाजी मंदिर में बालाजी की प्रतिमा पर जो भी फूल मालाएं आदि चढ़ाई जाती हैं, उन्हें मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है। इनको देखना अशुभ और पाप माना जाता है। विश्व का सर्वाधिक धनी और समृद्ध मंदिर के रूप में तिरुपति बालाजी मंदिर, सप्तगिरी की पहाड़ियों पर बना हुआ यह अद्भुत मंदिर विश्व के सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता एवं फिल्म स्टार करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ रोजाना 50,000 से करीब 1 लाख तक लोग दर्शन के लिए आते हैं। वहीं इस मंदिर के ट्रस्ट के खजाने में करीब 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। तिरुपति बालाजी की ऐसे करें यात्रा, तब मिलेगा मनवांछित फल। जो भी पर्यटक तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा करने का मन बना रहे हैं, जो उन्हें नियमानुसार तिरुपति जी के दर्शन करने से पहले कपिल तीर्थ पर स्नान कर कपिलेश्वर मंदिर के दर्शन करने चाहिए और फिर वेंकटाचल पर्वत पर विराजित बालाजी के दर्शन करना चाहिए। वहीं तिरुपति बालाजी यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब भक्तजन तिरुचेन्नूर में स्थित श्री पद्मावती सरोवर मंदिर में भगवान के दर्शन कर लेते हैं। वेंकटेश्वर मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर आकाश गंगा नाम का एक प्रपात है, जिसका जल एक कुंड में गिरता है। इसी जल से भगवान को स्नान कराया जाता है एवं मंदिर के अन्य उपयोग में भी इसे लाया जाता है। यहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पापनाशन तीर्थ है, जहां 2 पर्वतों के मध्य एक कुंड और एक जल स्रोत है। इसी तीर्थ के मार्ग में हाथीराम बाबा की समाधि और रामकृष्ण मंदिर, बैकुंठ तीर्थ, पांडव तीर्थ, जवाली तीर्थ दर्शनीय है। ये तीर्थ वेंकटेश्वर मंदिर से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिरुपति नगर में स्थित गोविंदराज मंदिर में अनंत सैया पर शाही भगवान नारायण श्री मूर्ति है, जिसकी प्रतिष्ठा स्वामी रामानुजाचार्य ने की थी। श्री रामानुजाचार्य के 8 प्रधान पीठों में से यह एक पीठ है। तिरुपति नगर के उत्तर की ओर कोदंडराम मंदिर भी दर्शनीय है। इसमें श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के श्री विग्रह स्थापित हैं। तिरुपति नगर से लगभग 5 किलोमीटर दूर तिरुचानूर में पद्मावती का मंदिर भी दर्शनीय है। यहां पद्मेश्वर नामक एक विस्तृत सरोवर है, जिसके समीप ही यह मंदिर है। स्थानीय भाषा में इस देवी को अलवेलु मंगम्मा कहते हैं। इन देवी को लक्ष्मी रूपा मानते हैं। लोगों की ऐसी धारणा है कि वेंकटेश्वर के दर्शन के पश्चात पद्मावती देवी का दर्शन न करने से बालाजी की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। तिरुपति बालाजी जाने का सही समय, वैसे तो आप साल भर में कभी भी तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जनवरी और फरवरी का मौसम तिरुपति बालाजी की यात्रा के लिए बेहतर माना जाता है। दरअसल गर्मियों में मार्च से सितंबर तक यहां उमस भरी गर्मी रहती है। गर्मी के दिनों में यहां का तापमान 42 डिग्री तक रहता है। तिरुपति बालाजी कैसे पहुंचे? हवाई यात्रा से तिरुपति कैसे जाएं? अगर आप फ्लाइट से तिरुपति जाते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा रेनीगुट्टा में स्थित है, जो तिरुपति से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दर्शन के लिए आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई से फ्लाइट ले सकते हैं। बस से तिरुपति कैसे जाएं? अगर आप बस से तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो चेन्नई, बेलूर और बेंगलुरु से यहां के लिए हर 2 मिनट में बस मिलती है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और हैदराबाद से आप पेड टैक्सी की सुविधा भी ले सकते हैं। ट्रेन से तिरुपति बालाजी कैसे पहुंचे? अगर आप ट्रेन से तिरुपति जाने का सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि तिरुमाला बालाजी मंदिर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके लिए पहले आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन जाना होगा। तिरुपति स्टेशन से तिरुमाला की दूरी 26 किलोमीटर है। तिरुपति रेलवे स्टेशन काफी बड़ा स्टेशन है। यहां 5 प्लेटफॉर्म के साथ एस्केलेटर की भी सुविधा है। तिरुपति की पैदल यात्रा कैसे करें? चूंकि तिरुपति बालाजी का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, परंपरागत रूप से भक्त अपनी इच्छा से तिरुमाला की पहाड़ियों पर चढ़ना पसंद करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की पैदल यात्रा के लिए यहां पर 2 फुटपाथ बनाए गए हैं।
एक रास्ता सोपान मार्ग का है जो कि 11 किलोमीटर लंबा है। अधिकांश पैदल चलने वाले यात्री यही रास्ता अपनाते हैं। श्रीवाड़ी मोटू नाम का दूसरा रास्ता है जो चंद्रगिरी से शुरू होता है। यह रास्ता केवल 6 किलोमीटर लंबा है। पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए लगेज ट्रांसफर की भी सुविधा निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। तिरुपति बालाजी में ठहरने की व्यवस्था। तिरुमाला में परिवारों के लिए उचित आराम से रहने के लिए मुफ्त कमरे वाले कई बड़े कारवा सराय हैं। बिजली और पानी मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। मुफ्त आवास के लिए तीर्थयात्री तिरुमाला बस स्टैंड के पास केंद्रीय रिसेप्शन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तीर्थयात्री टीटीडी द्वारा प्रदान किए गए छात्रावास हॉल में भी आराम कर सकते हैं। भुगतान पर तिरुपति बालाजी में ठहरने की व्यवस्था। तीर्थयात्री सहायक कार्यकारी अधिकारी टीडीडी तिरुमाला को लिखित रूप से तिरुमाला में अपनी यात्रा के 30 दिन पहले पेड आवास बुक करा सकते हैं। पत्र के साथ एक 100 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ कार्यकारी अधिकारी टीडीडी के पक्ष में तिरुपति में देय होगा और किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा तैयार किया गया होगा। अपेक्षित राशि का भुगतान करके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पांडिचेरी, विशाखापट्टनम और अन्य जिला मुख्यालयों में टीडीडी सूचना केंद्रों में पेड आवास 30 दिन पहले बुक किया जा सकता है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।